अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत कम वक्त में बनके तैयार हो जाती है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से आधा घंटा ही लगता है इसको बनाने में। तो ईद आ रही है, तो इस ईद के मौके पर इस कढ़ाई की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप कुकिंग ऑयल और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन। 1 किलो चिकन है मेरे पास, वो मैंने ऐड कर दिया। ऑयल अभी ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि चिकन को हमें फ्राई करना है, बाद में हम इसमें से निकाल लेंगे ऑयल जब चिकन फ्राई हो जाएगी। तो बस इसको हमने चिकन को फ्राई करना है। 5 मिनट तक आप फ्राई कीजिएगा हाई फ्लेम पे। इतना फ्राई करना है कि इस पर हल्का सा लाइट सा ना गोल्डन सा कलर आने लगे। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, बस हल्का सा कलर आने लगे, इतना इसको आपने फ्राई करना है। तो चिकन हमारा फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर से मैं आधा कप ऑयल निकाल लूँगी और ये ऑयल को आप डिस्कार्ड नहीं कीजिएगा, किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप चिकन की कोई रेसिपी बना रहे हैं। तो देखिए आधा ऑयल ही छोड़ा है इसके अंदर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर और इसके साथ इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें कटी हुई। 4 से 5 अदद ले ली थी मैंने, मोटी वाली हरी मिर्चें। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है ये हरी मिर्च, तो ये ऐड कर दिए, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। फिर हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसको भी मिक्स करेंगे हल्का सा। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर, तकरीबन 5 से 6 अदद ले लीजिएगा टमाटर। ये आधा किलो से ज़्यादा है टमाटर, 1 के 4 पीस कर लिए थे और इसको हमने इस तरह से फैला देना है। हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको मैं कवर करके लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। इतने में हमारे जो टमाटर हैं अच्छे से गल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस इसको आपने कवर करके पकने के लिए छोड़ देना है लो मीडियम फ्लेम पर। 15 मिनट बाद चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए टमाटर जो हैं बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और इसको आपने मिक्स कर लेना है, तोड़ लेना है टमाटर को। इतने में हमारे जो चिकन है वो भी गल जाता है। आधा तो तभी गल जाता है जब हम इसको चिकन को फ्राई करते हैं, हाफ डन इसमें हो जाता है जब ये टमाटर के पानी में ही पकता है। तो देखिए इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद टमाटर के जो छिलके हैं उसको मैं अलग कर लूँगी। तो इस तरह से काफ़ी ईजी हो जाता है, टमाटर के छिलके बहुत आसानी से अलग हो जाते हैं। तो सारे छिलके जो हैं टमाटर के उन सबको मैं अलग कर लूँगी इसी तरह से। और उसके बाद इसको हम पकाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। इसी तरह से आपने पकाना है। टमाटर का पानी जो है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए, इतना आपने कुक करना है। और उसके बाद जब देखें टमाटर का पानी ड्राई हो गया है फिर इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो मैं रेड चिली पाउडर ऐड करी हूँ 1.5 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। फिर मैं ऐड करूँगी धनिया और ज़ीरा है भुना हुआ और कुटा हुआ 1.5 टेबलस्पून के बराबर। तो ये स्पाइसेस ऐड कर दिए इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे। इसको भूनेंगे 2 से 3 मिनट तक, जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता, जब तक आपने भूनना है। अच्छा, स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। हम थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो मैंने थोड़े से स्पाइसेस इसमें मिर्ची ज़्यादा ऐड करी हैं, तो आप लोग कम भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए 2 से 3 मिनट के अंदर ही आप इसको भूनेंगे तो ऑयल जो है ऊपर आ जाता है। तो ये कढ़ाई हमारी तकरीबन रेडी है। लास्ट में हम इसके ऊपर ऐड करेंगे अदरक कटी हुई, जूलियन में कट कर ली थी, और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे 3 से 4 अदद, या हस्बे जायका जैसे आपको पसंद हो। इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद बस ये कढ़ाई जो है हमारी रेडी है। बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस कढ़ाई को आप नान और कुलचों के साथ सर्व कर सकते हैं। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।